बहुत अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाईकोर्ट फेडरल शेयर कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ पाकिस्तान में फ्रॉड करती हैं, ये जो एकदम बहुत बड़ी लिस्ट आ जाती है कि जी ये जो अप्रूव्ड नहीं है गवर्नमेंट से, या ये धोखाधड़ी लोगों से करती है, उनको फाइल ज़रा भेज देती हैं। तो ये क्या मामला होता है और इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के फ्रॉड से बचने का तरीका क्या होगा, तो ये आज का अहम लेक्चर है जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पर कई लोग मेरे पास आते हैं, कई ओवरसीज़ पाकिस्तानी मशवरा करते हैं कि उन्होंने फ़लाँ कॉलोनी में प्लाट ख़रीदा था, लेकिन उनके साथ ये धोखाधड़ी हो गई और वो प्लाट इस तरह से मौजूद नहीं है, या वो कब्ज़ा नहीं दे रहे, या वो कहते हैं प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना वो इश्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि ये हाउसिंग सोसाइटीज़ असल में फ्रॉड करने में कामयाब कैसे होती हैं, और ये जो धोखाधड़ी कर रही होती हैं कि कैसे कर रही होती हैं, और इसमें जो लोग फंसते हैं वो कौन लोग होते हैं, तो और इनसे बचने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले मैं बताऊँ कि तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसा नहीं करती। बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपना नाम और मयार बरकरार रखा और लोगों ने वहाँ पे घर लिया और बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि जो फ्रॉड में मुलव्वस होती हैं और लोगों को उनकी तमाम उम्र की जमा पूंजी से महरूम कर देती हैं। तो वो क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अक्सर ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ की होती हैं ना, इनके जो मालकान होते हैं, ये क्या करते हैं, यही करते हैं कि अब इन्होंने रकबा जनाब मिसाल के तौर पर 10 करोड़ का ख़रीदा, या इतने एकड़ ख़रीद लिया, सैकड़ों एकड़, हज़ारों एकड़ खरीद लिया। अब मिसाल के तौर पे वो 10 करोड़ का रकबा है, तो ये क्या करते हैं, 1 करोड़ मालिक को देकर उससे मुआवजा बै कर लेते हैं। मुआवजा बै करने के बाद ये आगे उसका कब्जा वगैरह लेकर और उस पर जनाब इश्तहारात देना शुरू कर देते हैं। कॉलोनी का एक बड़ा खूबसूरत सा वो कंप्यूटर से वो मैप वगैरह बनाएंगे और एक उसकी वीडियो वगैरह तैयार कर लेंगे। उस वीडियो में वो दुनिया जहान की खूबसूरत चीज़ें उस कॉलोनी में शो कर देते हैं, और वो वीडियो दिखाकर ही, यानी वो कॉलोनी इनफैक्ट जो ज़मीन पर तो नहीं होती, कागज़ों में मौजूद होती है और बड़ी खूबसूरत शक्ल में मौजूद होती है। सो ये उसकी बुनियाद पर जो है कॉलोनी सेल करने के इश्तहार देते हैं और सेल करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जब लोग इनके पास आते हैं, जब लोग देख के वो प्लाट्स वगैरह लेते हैं, तो उन्हीं की किस्तों से ये पेमेंट वगैरह अदा करना शुरू कर देते हैं मालिकान को। कई बार जिनसे रकबा लेते हैं उनसे भी धोखा कर रहे होते हैं। कई बार ये गैर कानूनी कब्जा कर लेते हैं लोगों की जायदादों पे अपनी कॉलोनी को बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, फिर जो नक्शा होता है, फिर होता क्या है कि कुछ अर्से बाद ही ना ये नक्शे में बाज़ दफ़ा इन्होंने कोई मसाजिद होती हैं, या पार्क होते हैं, कम्युनिटी सेंटर, होटल, सिनेमा, थिएटर, फलां जिम वगैरह। लेकिन ये है कि वो नक्शे की हद तक ही होता है। जब ये कुछ किस्तें लोगों की आ जाती हैं, उसके बाद कुछ कॉलोनी वाले ये करते हैं कि वो जो रकबा उन्होंने लोगों को सहूलियात देने के लिए रखा होता है कॉलोनी में, वो भी सारा बेच देते हैं प्लाटों की शक्ल में या कमर्शियल शक्ल में। तो एक तो ये आ जाती है इनकी धोखाधड़ी। फिर दूसरा, इन कॉलोनीज़ में आम तौर पर जो है गरीब मिडिल क्लास लोग जो हैं वो फंसते हैं। देखिए, अमीर बंदे के लिए मसला नहीं है, वो किसी भी तामीर शुदा मुकम्मल डेवलप्ड कॉलोनी में खड़े पैर वो 1-2 कनाल का घर ले सकता है, प्लाट ले सकता है। गरीब लोग होते हैं बेचारे, जो कि छोटी कॉलोनियों में ढूंढ रहे होते हैं, जिनको रिहाइश चाहिए होती है, जिसमें 2-4 लाख रुपए एडवांस देकर उसके बाद 30-40 हज़ार महीना किस्त बन जाए, और वो आहिस्ता तब बेचारे जमा पूंजी अपनी जमा कराते रहते हैं। तो ये इस फ्रॉड में अक्सर जो है वो लोग फंसते हैं जो कि जिनका तल्लक जो है मिडिल क्लास से होता है। तो वो जब कुछ बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि ये अक्सर कॉलोनी वाले जनाब जब स्टार्ट करते हैं बड़ी स्पीड में खूबसूरत स्टार्ट करते हैं, गेट वगैरह बड़ा खूबसूरत बना देते हैं, कॉलोनी का एंट्रेंस वगैरह, फुआरे फ्रंट पे और ग्रासी प्लाट्स वगैरह। लेकिन जब 5-7 माह गुजर जाते हैं, लोग प्लाटों में फंस जाते हैं, उनकी किस्तें आना शुरू हो जाती हैं, उसके बाद ये डेवलपमेंट के काम एकदम रोक देते हैं। तो उसके बाद ये कई तो गायब ही हो जाते हैं ना, वो ज़मीनें वहीं पड़ी होती है, फिर नैब कार्रवाई कर रहा होता है। मुल्तान में भी कई कॉलोनीज ऐसी हैं, दूसरे शहरों में भी ऐसी, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह आप देखें, कराची देखें, तमाम शहरों में यही सूरत हाल है। तो लोग बेचारे फिर वो फाइलें ले के फिर रहे होते हैं, दरखास्तें देते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ फिर होती हैं। कई बार ये मालकान जेल भी चले जाते हैं, लेकिन इनको नहीं समझ आती। इसके बावजूद भी तो लोग अपने फ्रॉड करते रहते हैं, बल्कि ये लोग उन लोगों का भी नुकसान करते हैं
जो कि पॉजिटिव सोच से कॉलोनी बनाने की तरफ जाते हैं, जिनकी नेक नीति होती है, जिन्हें अच्छी कॉलोनी बनानी होती है। लेकिन लोग जब ये डर पड़ जाता है ना, तो फिर लोग उनसे भी डरते हैं। तो इसलिए ये सारे जो मसाइल जो है ना पेश आते हैं और इनके बाद में पैसे फंस जाते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि अब इनसे बचने का क्या तरीक़ाकार है कि कैसे बचा जाए कि आप जो है इस फ्रॉड से बच सकें। उससे सबसे पहले बात तो ये है कि हर शहर में ना एक अथॉरिटी होती है जिसने इस कानूनी को रेगुलेट करना होता है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है। जैसे मुल्तान में MDA है, ठीक है, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस तरह लाहौर में LDA है, दूसरे शहरों में भी हैं। पहले तो जहां आप प्लाट लेने जा रहे हैं वहां से जाके कन्फर्म करें उस अथॉरिटी से कि क्या ये कॉलोनी मंजूरशुदा भी है या नहीं है। दूसरा, अगर मंजूरशुदा है तो फिर वहां पर उन अथॉरिटी से नक्शा देखें इसका, जो ये सहूलियत आपको बता रहे हैं वीडियोज़ में या पम्फलेट के ज़रिए या वैसे, क्या वो सहूलियात जो हैं उस नक्शे में भी मौजूद है जो उन्होंने मुतलका अथॉरिटी को दिया हुआ है। तीसरी बात ये, पहले तो ये वो जायदादें बेच देते थे ना जगह ही, अब गवर्नमेंट ने ये कानून निकाला है कि जो जगह होगी ना अवाम के लिए, मफाद आमा के लिए, ये सहूलियात के तौर पर, जैसे मस्जिद की जगह है, पार्क की है, कम्युनिटी सेंटर, सिनेमा वगैरह या कोई भी जगह, वो तमाम जगह ये गवर्नमेंट के नाम कर देंगे ताकि ये मालिक ही ना रहे और ना ये बेच सकें। तो इसलिए चेक करें कि जाके वो तमाम सहूलियत उस नक्शे मौजूद है जो मंजूर हुआ, क्योंकि अगर वो नक्शा मंजूर होगा तो वो तभी मंजूर होगा जब ये सहूलियत उनके नाम करेंगे, और उनके नाम हो चुकी हैं, ये कन्फर्म कर लें। और ये ना हो कि पता चले वो कॉलोनी सिर्फ कागज़ों के ऊपर नक्शे मौजूद है और फिर सिर्फ फाइल मत खरीदें। मतलब ये भी फ्रॉड करते हैं कि इनके पास अब 500 प्लाट हैं, लेकिन ये फाइलें जनाब उसकी जो है ये 10,000 फरोख्त कर देंगे लोगों को। अब लोगों को तो नहीं पता ना, ये कहेंगे जी ये आपकी फाइल है, अभी हमने प्लाटिंग करनी है, जब होगी प्लाटिंग उसके बाद आपका प्लाट का नंबर निकलेगा, तुरंतबाजी होगी, ये होगा वो होगा। इसमें आप रिस्क पे होते हैं। हो सकता है वो ठीक भी कह रहे हो, ऐसा ही करना उन्होंने, या उन्होंने वही प्लाट बेचे हों, जो वही फाइलें दी हो जो प्लाट हों, लेकिन सिर्फ फाइल मत लें, क्योंकि ज़्यादा फ्रॉड इसी बुनियाद पर होते हैं जो आजकल हो रहे हैं। तो इसलिए फाइल मत खरीदें सिर्फ। और दूसरा, हमेशा प्लाट बोले जो आपको नजर आए कि जी ये आपका प्लाट है, वो आपको पता चले और ये इस प्लाट का नंबर है, प्लाट का नंबर हो, प्लाट का कब्जा मौजूद हो और प्लाट की उस प्लाट की आप फाइल लें। हवा में फाइल नहीं लेनी है आपने कि जी हम उसके ऊपर ना कोई नंबर ना कुछ है, एक फाइल आपको मिल गई कि इस कॉलोनी में आपका प्लाट होगा, वो पता नहीं कहाँ होगा नहीं होगा। तो ये सारे जो है ना फ्रॉड की चीज़ें हैं। सबसे फिर अहम बात, जिस कॉलोनी से आप ये प्लाट खरीद रहे हैं उनकी शोहरत चेक करें, उनके मालिकान की, उनकी नेक नामी देखें कि पहला उनका साबका रिकॉर्ड क्या है। लेकिन मुल्तान में तो ऐसा भी हुआ है कि एक बड़े मशहूर जो कॉलोनी जब बनी है फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2, और वो बड़ी शानदार गई उस वक़्त, लेकिन जब फ़ेज़ 3 उन्होंने किया उसका शुरू, तो लोगों ने फ़ेज़ 1 2 के एतबार पर ही टिकटों की तरह उनके प्लाट खरीदे और लोगों ने सारी जमा पूंजी लगा दी। लेकिन फ़ेज़ 3 में सारा का सारा वो उसको फ्रॉड कह लें आप जो भी कह लें, कि वो कई साल हो गए हैं लोग रुल रहे हैं, ना वो कॉलोनी शुरू हो रही है ना कुछ हो रहा है। हालांकि पहली 2 कॉलोनियाँ जो फ़ेज़ 1 2 उन्होंने बनाई थी, वो एक जो उन्होंने अच्छी बनाई थी, कामयाब थी। लेकिन अब फ़ेज़ 1 2 का भी कोई अच्छा हाल नहीं, और 3 जो है वो वैसे ही हवा में मौजूद है। तो इस तरह लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ है, अरबों का नुकसान हुआ है बल्कि इस तरह, और लोग कई जेलों में गए हैं इस चक्कर में। अब एक और सवाल है कि अगर कोई ऐसा कॉलोनी में आप प्लाट ले बैठे हैं और वो तो क्या कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, बेहतर होगा आप नैब वगैरह में कार्रवाई करें, फौजदारी या पुलिस में FIR करवाएं, क्योंकि फौजदारी कार्रवाई का एक तो डर होता है और दूसरा नैब आजकल मुतहरक है, वो इनके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो उसमें लोग जेल जाते हैं ना, जेल जाने से डरते हैं। दीवानी केस की तरफ आप जाएंगे ना तो वो आप करेंगे मुआदा मुख्तस बैग का केस, वो आपका केस कमज़ोर भी होगा, उसका फ़ायदा भी कोई नहीं। कमज़ोर इसलिए आपसे होगा कि मुआदा मुख्तस बैग का जब केस होता है ना, उसमें बुनियादी चीज़ कोर्ट में पहले आपने देनी होती है कि जिससे आपने रकबा खरीदा, जिससे मुआदा किया खरीद करने का, वो मालिक को। अब आपके पास उसकी मलकियत का कोई सबूत होता ही नहीं है। क्यों? वो आपको मलकियत का सबूत तो देते नहीं है, वो तो आपको एक स्टाम्प पर मुआदा करके लिख देते हैं। और मुआदे की जो बाद में रसीदें जमा कराते हैं, पेमेंट जमा कराते हैं, वो रसीदें भी मालिक की तरफ से नहीं होती, वो भी कोई एहलकार उनका होता है तनख्वाह पे, उसकी तरफ से रसीदें जारी होती हैं। कल को वो एहलकार को छुट्टी करा देगा, जी हम ये तो हमारा एहलकार था ही नहीं, ना हमने रसीदें जारी की हैं, तो आपके पास क्या सबूत है? आम से फार्म पे वो रसीदें होती हैं। मलकियत का आपके पास सबूत कोई होता नहीं है, ना वो मालिक होते हैं, क्योंकि वो खुद मुआदा बैग के तहत ही रकबा लेके बैठे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादातर। जब तक मलकियत नहीं होगी आपका दावा डिग्री नहीं हो सकता। पेमेंट की अदायगी का सबूत भी आपको डाउटफुल हो जाएगा। फिर दीवानी मुकदमा है, 20 साल चलता है। तो इधर जाने के बजाय आप फौजदारी की तरफ जाएं, नैब में जाएं और FIR दर्ज कराएं। तो ये मेरा आज का लेक्चर था
इन जो ये माफिया है, ऐसे लोग, इनसे बचें और सस्ते के चक्कर में ये ना हो कि आप ओपन फाइल लेके फिरें और जनाब ये इस तरह आप मसाइल का शिकार हों। तो अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात, एसएनएल एसोसिएट्स की सर्विस पाकिस्तान में 49 शहरों में मौजूद है। आपका तलब किसी भी शहर से हो, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333618101 पर जाकर मशवरा भी कर सकते हैं। मशवरे की 1000 मेरी फ़ीस होती है। और किसी भी शहर में कोई कानूनी मसला हो तो हमारी लीगल टीम जो है वो आपकी हेल्प करने के लिए या आपको आपका हक दिलवाने के लिए जो हमेशा रेडी होती है, सरगर्म होती है। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका शुक्रिया।